तो यूक्रेन भले ही युद्ध हार जाए, लेकिन इस जंग में उसने रूस को जितना बड़ा नुकसान पहुंचाया है उसकी भरपाई मुश्किल है। रूस के मॉस्को वॉरशिप को डुबोना भी रूस के लिए एक बड़ा झटका था। रूस की नेवी अभी भी वॉरशिप डूबने की वजहों की जांच कर रही है, लेकिन एक बार फिर मीडिया रिपोर्ट्स में इस बात की पुष्टि हो गई है कि यूक्रेन की कामयाबी के पीछे अमेरिका की सटीक प्लानिंग थी। अमेरिका ने ही रशियन डिस्ट्रॉयर की हर सीक्रेट जानकारी यूक्रेन को दी और फिर यूक्रेन की मिसाइल ने टारगेट को बिल्कुल सटीक तरीके से हिट किया। सन्न रह गए थे पुतिन। हैरान हो गई थी पूरी दुनिया। सदमे में आ गई थी रूस की नेवी। धमाका ब्लैक सी में हुआ था, लेकिन उसकी गूंज मॉस्को और क्रेमलिन तक गूंजी थी। रूस जिस यूक्रेन को अदना सा देश समझ रहा था, उसी ने मिसाइल दागकर रूस के डेस्ट्रॉयर मोस्कवा को डुबो दिया था। अप्रैल 2022 काला सागर। ब्लैक सी के जिस हिस्से में रूस की बादशाहत कायम है, जहां रशियन युद्धपोत बेखौफ चलते हैं, वहीं एक धमाका हुआ और रूस का बेशकीमती वॉरशिप पानी में समा गया। यूक्रेन रूस जंग में पुतिन के लिए इससे बड़ा झटका कोई नहीं था, लेकिन इतनी बड़ी और ताकतवर नेवी रखने वाला देश यूं जंग के मैदान में कैसे मात खा गया? क्या रूस ने यूक्रेन की ताकत को कम आंका? क्या रशियन खुफिया एजेंसी पूरी तरह नाकाम रही? क्या यूक्रेन की मिसाइल पावर के बारे में जानकारी नहीं थी? क्या यूक्रेन के नाम पर किसी और ने मोस्कवा का काम तमाम कर दिया? समंदर में हाई स्पीड से आगे बढ़ता एक वॉरशिप, रफ्तार की वजह से हर वक्त बदली हुई लोकेशन। अथाह पानी के बीच एक वॉरशिप पर सटीक निशाना लगाना बेहद मुश्किल होता है। यूक्रेन इतना ताकतवर ना तो अंतरिक्ष में है कि उसका कोई सैटेलाइट टारगेट फिक्स करने में मदद करता, ना ही समंदर में यूक्रेन इतना पावरफुल है कि वो रूस के युद्धपोत को चुनौती दे सकता है। लेकिन फिर यूक्रेन ने अपनी जमीन के करीब मौजूद एक वॉरशिप पर सटीक निशाना लगाया। यूक्रेन की 2 मिसाइलों ने एक के बाद एक टारगेट हिट किया। ये सब कैसे मुमकिन हुआ? यूक्रेन के इस हमले के बाद से ही इसके पीछे अमेरिका का हाथ माना जाता है, लेकिन अमेरिका इनकार करता रहा। रशियन वॉरशिप पर न्यूयॉर्क टाइम्स में रिपोर्ट छपी। रिपोर्ट अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से छापी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने यूक्रेन को खुफिया जानकारियां दी थी। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने रूस के वॉरशिप की लोकेशन शेयर की थी। रिपोर्ट में लिखा है कि यूक्रेन ने अमेरिका को ओडेसा के करीब रूस के एक मिसाइल कैरियर वॉरशिप के पहुंचने की जानकारी दी थी। ब्लैक सी पर पैनी नजर रखने वाले अमेरिकी अधिकारियों को मूवमेंट की पूरी जानकारी मिली थी। अमेरिका ने यूक्रेन को रूस के वॉरशिप मोस्कवा की मूवमेंट, स्पीड और लोकेशन की एक जानकारी मुहैया कराई थी। सटीक लोकेशन मिलने के बाद ही यूक्रेन ने रशियन वॉरशिप पर मिसाइल दागी और 2 मिसाइल के धमाकों के बाद मोस्कवा में आग लगी और उसने जल समाधि ली।
यूक्रेन को अमेरिका और नेटो देशों से कई घातक मिसाइलें मिली हैं, लेकिन रशियन वॉरशिप पर यूक्रेन ने अपनी देसी मिसाइल नेपच्यून से हमला किया। नेपच्यून यूक्रेन की एंटी शिप क्रूज मिसाइल है, जिसे लुक डिजाइन ब्यूरो ने डेवलप किया है। इस मिसाइल की डिजाइन रूस के KH-35 एंटी शिप मिसाइल से मिलती है। इस मिसाइल का वजन 870 किलोग्राम है और 280 किलोमीटर की रेंज में ये टारगेट को नष्ट कर देती है। अमेरिका ने एक बार फिर ये सफाई दी है कि यूक्रेन ने उससे सिर्फ वॉरशिप की लोकेशन मांगी थी। अमेरिका को जानकारी नहीं थी कि यूक्रेन मिसाइल अटैक करेगा और रूस के नेवी की साख को पानी में डुबो देगा। रूस का यह वॉरशिप मामूली युद्धपोत नहीं था। इसका नाम मॉस्को शहर के नाम पर रखा गया था। 12,490 टन के वॉरशिप की ब्लैक सी में धाक थी। यूक्रेन पर तेजी से रूसी हमलों का नेतृत्व मोस्कवा करता था। 510 चालक दल के साथ रूसी सेना की सैन्य ताकत का सिंबल था। लंबी दूरी की 16 क्रूज मिसाइलें भी ले जा सकता था। वॉरशिप पर परमाणु वॉरहेड होने का भी अंदेशा था। हालांकि रूस अपने वॉरशिप के डूबने की घटना को हादसा बताता है। रूस के मुताबिक वॉरशिप मरम्मत के लिए सेवस्तोपोल ले जाया जा रहा था और आग लगने की वजह से डूब गया। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक रूस के जनरल्स के बारे में अमेरिका ने खुफिया जानकारियां यूक्रेन को दी और रूस के कई जनरल्स मारे गए। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के तमाम उपग्रहों की वजह से ही यूक्रेन रशियन फौज की मूवमेंट और टैंकों की तैनाती की सभी इंफॉर्मेशन ले रहा है और 72 दिनों में यूक्रेन रूस को बड़ा नुकसान पहुंचा चुका है। अमेरिका की इंटेलिजेंस पावर के साथ ही विदेशी हथियारों की ताकत ने भी यूक्रेन को 72 दिन बाद भी मजबूती से मुकाबले में खड़ा कर रखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।